हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे पढ़ना है और इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे हम आज। तो आयनिक कंपाउंड्स के फिजिकल नेचर के बारे में जानते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड्स होते हैं और वो कुछ हार्ड होते हैं। ये हार्ड और सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनके जो फोर्स हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस। ये बहुत ही नाजुक होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम इस पर जोर लगाते हैं नाजुक होने के कारण वो टूट जाते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड्स। अब इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में जानेंगे बच्चों। आयनिक कंपाउंड्स जो है उनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये ऐसा क्यों होती है? इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह क्या है? बिकॉज इट इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा था कि इनका जो बॉन्डिंग है काफ़ी स्ट्रांग होती है इनके बीच में। तो जब हम इन्हें मेल्ट या बॉयल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण वो टूट नहीं पाते। तो उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी वो टूट पाएंगे। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में कि वो घुल पाते हैं या नहीं घुल पाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड होते हैं और ये जनरली सॉल्युबल किस में होते हैं? पानी में होते हैं। और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, जैसे कि सॉल्वेंट क्या है? केरोसिन और पेट्रोल। ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। और किस में नहीं घुलते हैं बच्चों? केरोसिन एंड पेट्रोल में ये नहीं घुलते हैं। अब हम देखेंगे बात कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है बेटा वो सॉलिड स्टेट है और ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं जनरेट कर पाते हैं? क्योंकि देखो बेटा, सॉलिड्स में क्या होते हैं कि बहुत पास पास आयंस होते हैं, उनको मूवमेंट की जगह नहीं मिलती है। इसीलिए बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। वो बहुत ठोस होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उनके आपस में मूव करने की जगह नहीं होती है। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो मोल्टन स्टेट में होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेती है। ऐसा ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि मोल्टन स्टेट में आयंस थोड़े दूर दूर पे होते हैं, तो उनकी मूवमेंट की जगह होती है। Since the electrostatic forces of attraction between the oppositively charged ion are overcome due to the heat। जब हम गर्म करेंगे तो वो बाहर आ जाते हैं। Thus the ions move freely and conduct electricity। वो गर्म करने से वो मूव करने लगते हैं, बाहर आने जाते हैं और जगह हम मिलने से वो फ्रीली मूव करते हैं, जिस कारण वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। अब हम इसके से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आयनिक कंपाउंड से। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? अभी आपके टेक्स्ट बुक के पैरे में से ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप देखो आंसर क्या होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखो क्या है। दिस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज अ कंसिडरेबल, आपने ये आंसर लिखना बच्चों, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो आपका इसका आंसर क्या है? वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इससे रिलेटेड। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या आपको घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स X एंड Y रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड Z। क्या बोल रहा है बच्चों ये? रिएक्शन बिटवीन X एंड Y। तो X के साथ रिएक्शन किया हमने, Y के साथ, हमें मिला क्या प्रोडक्ट? Z प्रोडक्ट मिला। वेयर X लूजेस इलेक्ट्रॉन, X जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Y क्या कर रहा है? Y जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड। अब जेड के द्वारा हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी, देखना है। हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, अकर इन सॉलिड स्टेट। तो बच्चों आपने क्या पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, हमने तो लो मेल्टिंग नहीं पढ़ा है, हाई है तो लो कैसे होगा, तो इस पर आप वहाँ से क्रॉस लगा के देखो, फिर आप इसे फिल्टर करना स्टार्ट करो। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, तो ये हमने भी पढ़ा था पॉइंट बच्चों, देखो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। But in molten state it conduct